हेलो गाइस। मुंबई में वैसे तो डेली किसी न किसी की मौत हो रही है, चाहे वो सुसाइड बोला जाए उसको, चाहे उसकी हत्या की यही हो या बाद में उसको बोला गया पहले सुसाइड बाद में मर्डर, ये जो कि बहुत पहले से होता आ रहा है। लेकिन दो मर्डर केस ऐसे सामने आए जिन्होंने पूरी मुंबई को हिला के रख दिया है। पहला तो सुशांत सिंह राजपूत केस, जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने पूरी तरह से देखा कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुआ क्या था। उनके ऊपर भी गले के ऊपर एक कुछ कपड़े यूज किए गए थे जो कि बाद में बताया गया कि वो रस्सी है, और आज तक वो मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई कि आखिरकार कौन सा कपड़ा या कौन सी रस्सी यूज की गई थी और क्या सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था या मर्डर किया था। आज तक वो सिर्फ और सिर्फ मिस्ट्री बनी हुई है और उसमें छानबीन चल रही है। लेकिन आज तक ये नहीं समझ में आया कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के गले पे जो कपड़ा यूज किया गया था वो एक कपड़ा था या रस्सी था या किसी ने उनका गला घोटा था, और उसकी अभी भी छानबीन चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी जो एक बड़ी बात सामने आ रही है वो मनसुख हिरेन की बात सामने आ रही है। मनसुख हिरेन की जो डेथ जो है, मुंबई पुलिस ने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि ये जो है एक सुसाइड है। अभी एक गवाह सामने आ चुका है, एक ऐसा गवाह सामने आ चुका है जिसने उस टाइम मनसुख हिरेन की बॉडी को देखा था। मनसुख हिरेन जिस टाइम वहाँ पे जब उनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी बॉडी को जब सबसे पहले जिस बंदे ने देखा था, दो बंदों ने देखा था, उन्होंने अपना पूरी तरह से पब्लिक के सामने एक गवाही दिया है। उसमें उन्होंने बोला कि वो जो है उस टाइम फ्रेश होने गए थे, मॉर्निंग का टाइम था, वो जो है फ्रेश होने गए थे जंगल साइड, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बॉडी पड़ी हुई है। और उस बॉडी को जब उन्होंने देखा तो उसमें 6 से 7 कपड़े, रुमाल जो उनके मुंह के अंदर धंसाया गया था, घुसेड़ा गया था, और साथ में ही उनका हैंड भी, जो मीडिया से कई जगहों से जो न्यूज़ सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि मनसुख हिरेन का हैंड भी बंधा हुआ था। तो गाइस आप सोच सकते हैं कि कोई बंदा, जिस बंदे की जो बंदा सुसाइड करने जाएगा तो क्या वो अपना हैंड बांधेगा, हैंड बांध के अपने मुंह में कपड़े डालेगा, उसके बाद वो जो है सुसाइड करेगा? सीधे सीधे ये बात जो कंफर्म हो जाती है कि इनकी जो है सुसाइड नहीं, इनका मर्डर हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई के जो डीएसपी हैं उनकी तरफ से सीधा सीधा बोला गया है कि ये जो है मर्डर नहीं, ये एक सुसाइड है। अब गाइस जिसमें आप समझ सकते हैं क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत केस में, जिसमें भी इतना सीधे सीधे बहुत सारे एविडेंस पब्लिक के सामने होने के बावजूद भी मुंबई पुलिस ने सीधा सीधा उसको घोषित कर दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है वो मर्डर नहीं, सुसाइड है। तो आखिरकार चल क्या रहा है, मुंबई पुलिस किस तरह से छानबीन कर रही है वो नहीं समझ में आ रहा है। अब जो है पूरी तरह से अपोजिशन पार्टी की तरफ से सीधा सीधा आदित्य ठाकरे का नाम लेना स्टार्ट कर दिया गया है, उद्धव ठाकरे का नाम लेने स्टार्ट हो गया है। सचिन वाजे जो हैं, जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर थे वहाँ पे, उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है उनकी वाइफ के द्वारा खुद ही बोला जा रहा है कि मनसुख हिरेन की जो वाइफ हैं वो खुद ही बोल रही हैं कि एक कॉल आया था, मनसुख हिरेन की वाइफ जो बोल रही हैं उनकी तरफ से बोला जा रहा है कि मुंबई पुलिस की तरफ से एक कॉल आया था और उन्होंने जो है मनसुख हिरेन को बुलाया था मिलने के लिए। मनसुख हिरेन जो है मिलने के लिए निकलते हैं, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटते। आखिरकार वो कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, उसका कुछ भी अता पता नहीं होता। लेकिन दूसरे दिन जो है उनकी बॉडी जो है मिलती है, और आप समझ सकते हैं कि किस हालत में उनकी बॉडी मिली थी। और खुद जो है वहाँ पे जिन्होंने देखा है वो खुद ही बोल रहे हैं कि उनका हाथ बंधा था और बहुत ज़्यादा कपड़े उनके मुंह में ठूसे गए थे। और साथ में ही मनसुख हिरेन की वाइफ ने जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सामने आया तो उसको देख के तो आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया मनसुख हिरेन की, तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधे सीधे और जो उनकी वाइफ है, मनसुख हिरेन की वाइफ ने बॉडी को लेने से मना कर दिया। मुंबई पुलिस की तरफ से बोला गया था कि पोस्टमार्टम करने के बाद आपको बॉडी जो है वो वापस कर दी जाएगी, बट मनसुख हिरेन की वाइफ ने उस बॉडी को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा गया था और जो बॉडी पे जो चोटें थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। मतलब बॉडी पे जो चोटें थी, उनके पूरे पीठ पे बहुत ज़्यादा चोटें थी, उनके आँखों के पास में बहुत ज़्यादा चोटें थी। ये सारी चोटें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखी गई थी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मनसुख हिरेन की जो वाइफ हैं उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि ये पोस्टमार्टम गलत बनाई गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बनाई गई है वो पूरी तरह से गलत है। तो इसको पहले इसमें सुधार किया जाए, उसके बाद ही हम जो है बॉडी को एक्सेप्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं गाइज आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में भी यही हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कितना ज़्यादा बवाल मचा हुआ था, और आज तक जो है सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम यानी जो रियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पब्लिक के सामने नहीं आई। सभी की तरफ से बोला जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो पूरी तरह से फर्जी थी, उसको अपने तरीके से बनाया गया। यहाँ तक कि विवेकानंद गुप्ता या कई जैसे बड़े लॉयर जो हैं, इन सब ने ये भी कंफर्म किया कि सुशांत सिंह राजपूत का जो
पोस्टमार्टम हुआ था वो हुआ ही नहीं था कूपर हॉस्पिटल में, कूपर हॉस्पिटल में किसी और का पोस्टमार्टम हुआ था। अभी जो मनसूख हिरेन है, अब इनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है इसमें भी सीधे सीधे जहाँ जहाँ पे उनके चोटें हैं, जो कि बॉडी उनकी फैमिली की तरफ से देखा जा रहा है, उसके बावजूद भी उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये चोटें जो कि मनसूख हिरेन के बॉडी पे हैं उसको जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शाया ही नहीं गया। आखिरकार क्या रीज़न है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो चोटें दिखाई नहीं जा रही हैं जो कि सच में उनकी बॉडी पे लगा हुआ है, जो कि उनकी वाइफ वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के हॉस्पिटल के बाहर बोलती हुई नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अभी सचिन वाजे जो हैं उनको उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, क्राइम ब्रांच से हटा के उनको दूसरी जगह पे कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि सचिन वाजे जो हैं ऐसा पहली बार नहीं है कि इनके हाथों से क्रिमिनल वर्क कर रहे हैं। इनके अंडर में ऐसा कई केस सामने आ चुका है। इससे पहले भी एक 27 साल के इंजीनियर की डेथ हुई थी और वो उसकी डेथ भी इनकी कस्टडी के अंडर में ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं उस केस में भी इनका नाम सामने आया था। लेकिन आप जानते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, तो उनके ऊपर कोई भी अभी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई और ये उसी तरह से जैसे नॉर्मल अभी ट्रांसफ़र कर दिया गया यहाँ से वहाँ, उसी तरह का कार्रवाई उस टाइम भी हुई थी और उस टाइम भी बच गए थे। और आज भी वही कार्रवाई हुई है, इनका जो है क्राइम ब्रांच से ट्रांसफ़र करा के किसी और जगह पर कर दिया गया है। और वो भी तब किया गया जिस टाइम मुंबई गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया, ना सिर्फ बीजेपी ने बल्कि हर एक पार्टीज ने, साथ में ही पब्लिक की तरफ से, जो कि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा पब्लिक की तरफ से जो प्रेशर बनने के बाद जो है उद्धव गवर्नमेंट ने पहली बार एक बड़ा कदम उठाया। मान सकते हैं बड़ा कदम, क्योंकि अभी तक ये भी कदम नहीं उठाया जा रहा था। तो एक तरीके से माना जाए तो उन्होंने एक कदम उठाया और जो है कहीं ना कहीं इनको ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, सुशांत सिंह राजपूत केस में भी वही सारा चीज़ सामने आया और जब पब्लिक की तरफ से आवाज़ उठाने के बाद ही सुसाइड को मर्डर घोषित किया गया, यानी उसमें जांच चलना स्टार्ट हुआ। और वही चीज़ अब इसमें भी हो रहा है कि इसको भी पहले सुसाइड घोषित कर दिया गया, लेकिन जब इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाना स्टार्ट हुआ तब ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हो सकता है इनकी हत्या हो सकती है, इसलिए हम जो है इस पर जाँच करेंगे। तो आखिरकार ये मुंबई पुलिस का क्या प्लान है? अगर कोई पब्लिक की तरफ से आवाज़ ना उठाया जाए, पब्लिक जो है आवाज़ ना उठाए, या जिसकी फैमिली की डेथ हुई है वो उनकी फैमिली जो है सामने ना आए, तो क्या मुंबई पुलिस उसको मर्डर को सुसाइड घोषित करके उस केस को उसी पे ख़त्म कर देगी? हाँ, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है वही ख़त्म कर देगी, क्योंकि जिस हिसाब से मुंबई पुलिस ने अभी तक 2 से 3 केस में कार्रवाई की है उसके हिसाब से तो सही ही लग रहा है। क्योंकि अब तो दिशा सालियान मर्डर केस में भी, जो कि आज तक सिर्फ और सिर्फ सुसाइड घोषित कर दिया गया है, उस पर भी सीधा सीधा सवाल उठता है कि दिशा सालियान का भी जो डेथ हुआ है वो कहीं ना कहीं से उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट 100% है। क्योंकि दिशा सालियान मर्डर केस को भी इसी तरह से कि कोई मतलब दिशा सालियान केस को भी कोई छानबीन नहीं की गई थी, मुंबई पुलिस की तरफ से सुसाइड घोषित कर दिया गया था और आज तक वो केस सिर्फ और सिर्फ सुसाइड बन के ही रह गया। उसमें कोई भी अभी छानबीन नहीं चल रही है। अब जो कुछ छानबीन चलेगी वो सुशांत सिंह राजपूत केस की वजह से ही चलेगी। तो भाई आपका क्या ओपिनियन है इसमें? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में ही गाइज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं।